चिराग तो नहीं है, चिराग तो उनके पास नहीं है। एक समय था उनके पास चिराग था और एक समय और था कि चिराग उनके दरवाजे पर खड़ा था। अब अलादीन का चिराग आपके दरवाजे पर खड़ा हो, आप दरवाजे न खोलिए तो ऊपर भगवानों तो कहते छप्पड़ फाड़ के भी दे दें, छप्पड़वर है तब तो। तो क्या वह इंतजार जो कर रहे थे घंटों तक चिराग पासवान, और हमें तारीख याद है 14 जून 2021 लोजपा की वह करवट की दिन थी, या कुछ और तारीख था? नहीं, मुझे लगता है कि चिराग पासवान के किस्मत में महादेव ने कुछ लिख रखा था जी कि थोड़ा संघर्ष करके आओ, खूब दिन अच्छा तुम्हारा हो जाएगा। और फिर उस संघर्ष को ना चाहते हुए भी उन्होंने किया। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ जी, बिल्कुल। कि चिराग नहीं चाहते थे संघर्ष करना, मैं दावे से कह रहा हूँ। चिराग चाहते थे कि जैसे जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। और वरना वो चाचा के दरवाजे पर नहीं करवाया, चाचा के दरवाजे पर नहीं जाते, लेकिन महादेव की इच्छा ही कुछ और थी। संघर्ष के पहले पशुपति पारस से एक होने के लिए कि भाई बड़े बड़े नेता, देखिए तो इनके तरफ से आया था कि पहल हुआ करे, हम तैयार हैं। ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि चिराग पासवान ने केवल एक बार प्रयास किया, कई बार चिराग पासवान ने कई बार प्रयास किया। हाँ, ये सच बात है कि जितनी बार चिराग ने प्रयास किया उतनी बार उनकी परिस्थिति उस वक्त ठीक नहीं थी। तो पशुपति पारस को ये जरूर लगता होगा कि चिराग को माफ करने के लिए तैयार है, एक कहावत या ये कहने के लिए कि चिराग सुधर गया या चिराग पासवान से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इनफैक्ट जब जब आपने ये बात पूछी तब तब पशुपति पारस इसको एक जौ और आगे बढ़ाए। कभी कहा कि उनकी मां पर आरोप कि वो रीना शर्मा है, कभी उनके खून पर आरोप, कभी गंदी नाली का कीड़ा, कभी पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पशुपति पारस ने एनडीए तो छोड़ दिया, मगर वो हैं किधर? 3 में या 13 में, या सचमुच में वह तीसरा मोर्चा में कुछ कर रहे हैं या करने वाले हैं? उन सभी बातों की अभी हम जांच पड़ताल करेंगे। नमन मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके साथ। तो यह बातें इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि महागठबंधन की बैठक पटना में हुई, दिल्ली में नहीं हुई, और बिहार की पार्टी हैं। 1 साल पहले तक मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर थे, 5 सांसद उनकी पार्टी में थे, आज एक एमएलसी बचे हैं। तो उन सभी चीजों पर हम अभी तफदीस से बात करेंगे, और साथ ही जब से चिराग पासवान और पशुपति पारस की कह सकते हैं कि पार्टी टूटी या पार्टी घर परिवार बहुत सी बातें हुई, उसके बाद से क्या कुछ पारस कहां पहुंच गए और कहां अब क्या करने वाले हैं, उन सभी बातों की हमने पहले ही बता दिया कि जांच पड़ताल करेंगे। तो जांच पड़ताल में आज पशुपति पारस जी का लॉटरी निकला है या नाम आया है। वह इसलिए आया है ज्यादा कि जो विपक्षी, मान ली वो एनडीए छोड़ दिए तो विपक्षी दल न होंगे, मगर विपक्षी दल वाले भी उनको भाव क्यों नहीं दिए? न राजद, न कांग्रेस, न क्या, हमको समझ में नहीं आया। चर्चा तो करनी ही पड़ेगी जी, 3 में है कि 13 में है। और ये चर्चा इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि आज की बैठक में नजर नहीं आए जी, नजर नहीं है। सशरीर तो नहीं थे, कम से कम आत्मा से थे, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, आपने एक बात शुरू में कहा कि एनडीए छोड़ दिया उन्होंने। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एनडीए छोड़ा है, क्योंकि आप ही की वीडियो में मैंने देखा है कि एनडीए छोड़ने को लेकर उन्हीं की पार्टी में संशय है। आपको की स्थिति है, बड़े नाम सूरजभान सिंह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप ही के इंटरव्यू में मैं सुना, आपने कई बार पूछा एनडीए छोड़ दिया आपने, एनडीए छोड़ दिया। क्या मैं वीडियो दिखा सकता हूँ? जी, दिखाइए वो वीडियो। कैसे आप बार बार पूछ रहे हैं सूरजभान सिंह से, और वो रहे हैं, देख रहे होंगे अभी कैसे हैं, कैसा है, जोरदार भाषण दिए हैं। कैसे हैं पहले ये बताइए? एनडीए से नाता तोड़ने की बात हुई है, आप स्वीकार करते हैं? क्या एनडीए के साथ आप चुनाव नहीं लड़ेंगे कभी? कुछ बोलिए। नहीं, आप चुप है, समय आवेगा बता देंगे। नहीं, आप चुप है, क्यों चुप है? बोलिए, समय आएगा बता देंगे। आप बताइए, राजमंच पे भी नहीं, अभी बहुत समय है। मतभेद है पारस जी से, मतभेद है पारस जी से। हमको तो किसी से मतभेद नहीं रहता। एनडीए से आएगा समय, मतभेद तो इन लोगों में है। हम बोल रहे हैं लालू जी के साथ चुनाव लड़ेंगे, समय पर न बारिश होता है, समय पर। चलिए, देख रहे होंगे, स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोल। देखिए, सूरजभान सिंह बिगाड़ने वाले रिश्तों में से नहीं।
जब पार्टी भी टूटी थी तो सच बात है कि सब ठीक रहा, चिराग सिंह को फोड़ दिया गया, लेकिन उनकी पत्नी से मेरी बात हुई थी फोन पर और उन्होंने कहा था कि हम इसके पक्षधर नहीं है। दो पार्ट करना लोजपा को, हम इसके पक्षधर नहीं है। और सूरजभान सिंह ने भी कभी बयान नहीं दिया। उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, पार्टी टूटी तो दिन, कि हम लोग साल 1.5 साल में फिर एक हो जाएंगे। और एक बात यह भी बोले कि 25 में हम सीएम चिराग को बनाएंगे। ये बातें इंपॉर्टेंट जो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। आप अपने घर में अपने ही बच्चे को एक थप्पड़ मार देते हैं तो दुश्मन थोड़ी हो गए। आप अपने ही घर में किसी कमरे में बच्चे को बंद कर देते हैं कि जब तक सुधरोगे तो बाहर नहीं निकलेंगे। पारस जी को ये सब बात अच्छा लगेगा? नहीं, देखिए यही तो बात है। पारस ने किस मोटिव से चिराग को अलग किया ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर था कि जब जब चिराग पासवान ने ये कहा कि आप बड़े हैं, वो बड़े हैं, उनको फैसला करना है कि एक होना है कि नहीं। आपने भी सवाल पूछा, मैंने पूछा, कई लोगों ने पूछा। चिराग ने तो हमेशा यही कहा कि वो बड़े हैं तो फैसला उनको करना है। पशुपति पारस से जब यही सवाल पूछा गया तो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम चिराग को माफ करने के लिए तैयार हैं। एक कहावत या ये कहने के लिए कि चिराग सुधर गया या चिराग पासवान से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इनफैक्ट जब जब आपने ये बात पूछी तब तब पशुपति पारस इसको एक जौ और आगे बढ़ाए। कभी कहा कि उनकी मां पर आरोप कि वो रीना शर्मा है, कभी उनके खून पर आरोप, कभी गंदी नाली का कीड़ा, कभी प्रॉपर्टी में लड़ा विवाद। जिसने सवाल किया उसको चिराग मीडिया का भी नाम दिए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए पत्रकारों पर ये ठप्पे लगते रहे हैं। आप राजद के खिलाफ खबर चलाइएगा तो गोदी मीडिया हो जाइएगा, राजद के पक्ष में चलाइएगा तो आपको भाजपा वाला कहेगा कि लेफ्ट मीडिया है, फिर आप अगर बीच बीच चलिएगा तो चैनल डिलीट करा दिया जाएगा। ये भी समस्या है। नहीं, तलवार की धार है जी, चलना है, पैर भी नहीं कटे और बैलेंस भी बना रहे। मगर एक बात नमन जी हमको याद आ रहा है, चिराग पासवान सहज हुए थे 24 लोकसभा के पहले पशुपति पारस से एक होने के लिए कि भाई बड़े बड़े नेता, देखिए तो इनके तरफ से आया था कि पहल हुआ करे, हम तैयार हैं। ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि चिराग पासवान ने केवल एक बार प्रयास किया। कई बार चिराग पासवान ने कई बार प्रयास किया। हाँ, ये सच बात है कि जितनी बार चिराग ने प्रयास किया उतनी बार उनकी परिस्थिति उस वक्त ठीक नहीं थी। तो पशुपति पारस को ये जरूर लगता होगा कि ये अब उठेगा नहीं, इसको छोड़ दो, भूल जाओ, अब इसका कुछ होने वाला नहीं। लेकिन जैसे जैसे संघर्ष करके चिराग पासवान ने पहले अपना भरोसा जीता लोगों में, फिर वोट बढ़ाया, फिर पार्टी इंप्रूव की, फिर लोगों को जिम्मेवारी देनी शुरू की और फिर उनको 5 सीटें मिल गई, फिर कार्यालय मिल गया, फिर मंत्रिमंडल मिल गया, फिर पार्टी मिल गई, सिंबल मिल गया और धीरे धीरे 5 सांसद भी मिल गए। सब कुछ आज मिल गया जो पशुपति पारस के पास एक समय में था, भाजपा ने दिया था। आज चिराग के मोड में चले गए पशुपति पारस और पशुपति पारस से कहीं बेहतर स्थिति में चिराग पासवान आ गए। यहाँ पर पशुपति पारस अब क्या करें? उनके पास कोई ऐसा चिराग है या फिर कोई चिराग लॉन्च? चिराग तो नहीं है, चिराग तो उनके पास नहीं है। एक समय था उनके पास चिराग था और एक समय और था कि चिराग उनके दरवाजे पर खड़ा था। अब अलादीन का चिराग आपके दरवाजे पर खड़ा, आप दरवाजे न खोलिए तो ऊपर भगवानों से कहते छप्पड़ फाड़ के भी दे दें, छप्पड़वर है तब तो। तो क्या वह इंतजार जो कर रहे थे घंटों तक चिराग पासवान, और हमें तारीख याद है 14 जून 2021 लोजपा की वह करवट की दिन थी या कुछ और तारीख था? नहीं, मुझे लगता है कि चिराग पासवान के किस्मत में महादेव ने कुछ लिख रखा था जी कि थोड़ा संघर्ष करके आओ, खूब दिन अच्छा तुम्हारा हो जाएगा। और फिर उस संघर्ष को ना चाहते हुए भी उन्होंने किया। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि चिराग नहीं चाहते थे संघर्ष करना, मैं दावे से कह रहा हूँ। चिराग चाहते थे कि जैसे जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे और वरना वो चाचा के दरवाजे पर नहीं करवाया, चाचा के दरवाजे पर नहीं जाते। लेकिन महादेव की इच्छा ही कुछ और थी, संघर्ष कराया और संघर्ष करा के आज ऐसे जगह पहुंचा दिया है कि अब चिराग पासवान ये कहेंगे नहीं, मुझे लगता है कि चाचा को बड़े हैं उनको फैसला करना है। आज चिराग पासवान पैचअप मुझे नहीं लगता है करना चाहेंगे। हाँ, अनावश्यक विवाद भी वो नहीं चाहेंगे क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं और जिस स्थिति में है, पार्टी इंप्रूव हो चुकी है, धीरे धीरे कैडर इंप्रूव हो रहा है, चुनाव को लेकर तैयारियां बड़ी हैं। मुझे लगता है कि अब पशुपति पारस को इस बात का डर ज्यादा लगने लगा है कि मेरे पुत्र की राजनीति कहाँ जाएगी, मेरे बाद जो मेरे साथ के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि इस वक्त मुस्कान पासवान या यशराज उनका नाम है, वो अलौली से कैसे चुनाव लड़कर जीत जाए, ये ज्यादा बड़ी प्राथमिकता उनकी है। इसीलिए उन्होंने एनडीए में अंततः छोड़ दिया। एनडीए में उन्होंने शर्त जरूर रखी होगी,
लेकिन उन शर्तों पर स्वीकार्य नहीं था भाजपा को, और सीटें उन्हें उतनी मिलनी थी नहीं, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। और छोड़ते ही जो आप ही के चैनल पर उन्होंने दावा किया कि वो एनडीए छोड़ रहे हैं, उनकी पार्टी के लोगों ने सेम दावा नहीं किया। ये इस बात का परिचायक था कि अभी भी वो पूर्णतः महागठबंधन का हिस्सा नहीं बने हैं। और आज की बैठक में उनका नहीं होना सशरीर नहीं होना इस बात का परिचायक है कि अभी उन्होंने वो स्थान महागठबंधन में नहीं हासिल किया है जो एनडीए में एक समय में उन्हें मिला हुआ था, और जो सोचकर वो महागठबंधन में आए हैं। आप ही के सवाल से हमें एक जवाब याद आ रहा है। ये एक सवाल तो पूछेंगे ही चिराग पासवान और संबंध वो पशुपति पारस पर, मगर एक सवाल यह आता है कि तो अभी हमारे पास जो सवाल याद आ रहा था अलौली विधानसभा, मान ली वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे या क्या कुछ, एनडीए और ये लोग भी सहज थे वह सीट देने के लिए, उन सभी चीजों को। चिराग कहीं से, आप मैंने कहना चाह रहे कि चिराग कहीं से वैसे 5 सीट काट के उनको देते, 5 सीट काफी था, यही ना कहना चाह रहे? हाँ, मतलब विधानसभा के लिए ये चीजें। अब एक आध सीट मतलब उनको बेटा को बनाना है, भतीजा को बनाना है, और भी जो जैसे पशुपति पास की वर्तमान स्थिति देखते हैं, जी, प्रवक्ता या जितने लोग उनके लिए खड़े हैं उसमें से एक लड़ेगा कोई, उनका पुत्र चुनाव लड़ेगा, सुजमान सिंह के परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा, कंफर्म है, और मुझे लगता है कि प्रिंस पासवान चुनाव लड़ेंगे। तो 4-5 की टिकटें होती हैं। एनडीए में इतनी सीटें कम नहीं हो गई कि 5 सीटें उनको ना दे सके। ठीक है, समस्या ये है कि जिस सीट को वो मांगेंगे वो सारी सीटें चिराग पासवान ऑलरेडी मांग चुके हैं। यही तो लोकसभा में भी हुआ। अच्छा, हाजीपुर हम अलौली सीट चिराग पासवान दावा कर चुके हैं, मांग चुके हैं, बिल्कुल मांग चुके हैं। उनके जो भगीना है मृणाल पासवान नाम है उनका शायद, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो वहां डेरा डाले हुए हैं, और इसी वजह से घर का बंटवारा का स्थिति उत्पन्न हुआ, इसी वजह से उठा पटक और दरवाजा बंद करने वाला स्थिति उत्पन्न हुआ। ये पता चल गया पशुपति पारस को, जैसे हाजीपुर हमसे छीन लिया भाजपा और दे दिया चिराग को, वैसे ही अलौली में हमसे छीन के दे देगा चिराग पासवान को, और चिराग पासवान हमको देबे नहीं करेंगे हमारे बेटे को, वो तो देंगे अपने भगीना को। तो ये समझ चुके हैं, इसीलिए उनको अब रास्ता नहीं बचता है, एनडीए छोड़ना ही पड़ेगा। जो पशुपति पारस लोकसभा चुनाव के सीट अनाउंसमेंट के दिन से अपमानित हो रहे हैं केवल एनडीए में, वो क्यों बने रहेंगे एनडीए में? उसका कारण ही यही था कि एक उम्मीद उनको थी कि हो सकता है अलौली मिल जाए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रिंस पासवान के लिए बहुत उनका दिल धड़कता है, ये मैं नहीं कहूंगा। हाँ, लेकिन पासवान के लिए दिल नहीं धड़कता है उनका, फिर भी आप अकाउंट टूट करवाइएगा। फिर भी सेक ऑफ सैनिटी के लिए मैं कह देता हूं कि हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने पुत्र और अपने भतीजे को वो टिकट दिलाना चाहे, लेकिन मुझे फिर भी लगता नहीं है कि चिराग उन सीटों को एनडीए में छोड़ने जा रहे हैं किसी और के लिए। यहीं पे दरवाजा बंद है। चिराग से ही जुड़ा हुआ एक सवाल हमें याद आया है। चिराग पासवान से जब पूछा गया, बड़ा सहज से कई पत्रकारों ने पूछा, उसमें हम भी खड़ा थे, तो वह पूछे कि भाई छोड़ दिए हैं पशुपति पारस जी, आपके चाचा छोड़ दिए हैं, तो वो बड़ा सुनते तो सवाल को ध्यान से हैं, मगर जवाब बड़ा एकदम हंसते हुए देते हैं और उद्वेग में, मतलब इतना खुशी से देते हैं कि लगता है कि कोई युद्ध जीत गया। अरे भाई उठे ही कब आप लोग, अब यही सवाल बचा है। ये बात तो सच है। एनडीए की सीट बंटवारा हुआ, उस सीट बंटवारे में सीटें सभी दलों को दी गई। जो 1 सीट डिजर्व करता था उसको 1 दिया गया, जो 5 डिजर्व करता था उसको 5, और जो 20 करता था उसको 20 दिया गया। पशुपति पास को कितना सीट दिया गया था लोकसभा में? एक भी नहीं। तो कहाँ है वो एनडीए में? कहाँ है? बिहार सरकार का गठन हुआ, मतलब उसी वक्त ऐलान हो गया था, ये झूठ के ऐलान नहीं होता है, रास्ते बंद कर दिए गए थे। उसके बाद बिहार सरकार का निर्माण हुआ, कहां उसमें किसी को जगह मिली? मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, कहां किसी को मीटिंग में भी नहीं बुलाया जाने लगा। गवर्नर बनाया जाएगा तो बिहार सरकार के मंत्री बनेंगे, फलाना, सुनते सुनते कान पक गया, साल भर से समय बीत गया। चलिए, ये बड़ी बात नमन जी कह रहे हैं। अब हम अगले सवाल पर पहुंचेंगे जी। क्या लोजपा, आरएलजेपी यानी पशुपति पारस की लोजपा टूट गई है? एक धड़े में सूरजभान सिंह की मस्तिष्क और ये दोनों में, इस पर बड़ा बातें चल रही है, और एक प्रिंस की भी आपने एंट्री करा दी। मुझे तीनों ओर से मुझे लगता है कि अभी भी आरएलजेपी अभी भी लगता है कि आरएलजेपी एकजुट है, मैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि सूरजभान सिंह चुप क्यों रहे, मैं बता रहा हूँ। सूरजभान सिंह बेहतर नेतृत्व करता है पशुपति पारस से, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मुझे लगता है कि चीजों को संजो कर समेट कर चलना सूरजभान सिंह को बेहतर आता है। पशुपति पारस शॉर्ट टर्म गोल्स में फंस जाते हैं, छोटे छोटे गोल्स में फंस जाते हैं। अभी मंत्री है ना, छोड़ो ना यार, ये उनका रोल होता है। मेरे बेटे को सेट करना है, अलौली लेने दो, छोड़ो ना यार। ये उनकी राजनीति का अब तक तकाजा मैंने देखा है, और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं आज के बैठक में उनका न होना उनकी पार्टी के आसपास के उनके छुटभैया नेताओं के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज जाएगा। लेकिन फिर भी मैं उनके लिए गुड न्यूज देके जाता हूं,
वो इस गठबंधन का हिस्सा ना है ना आगे होंगे, वो राजद के अलायंस विद इन अलायंस पार्टनर है। जैसे कांग्रेस के साथ कई दल हो सकते हैं, जिसमें से हो सकता है कि आईआईपी हो, इंडियन इनकलाब पार्टी पान समाज की, उसी तरीके से तेजस्वी यादव से, लालू यादव से उनकी जो मुलाकात हुई, जो इफ्तार साथ में हुआ, इसका एक फलसफा ये निकलेगा कि 1-2 सीटों पर पशुपति पारस के लोग चुनाव लड़े, उनके पुत्र चुनाव लड़े, या 4-5 सीटों पर भी लड़े, हो सकता है ऐसी संभावना बने। मुझे आज ये कंफर्म लग रहा है ये तस्वीर देखकर जो महागठबंधन की है कि पशुपति पारस के लोग लड़ेंगे भी चुनाव तो आरएलजेपी के सिंबल पर न लड़कर लालटेन के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है, जो कि बहुत बेहतर भी बड़ी बात बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है विलय कर गए का पारस, विलय करे ना करे वो अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे लगता है समर्पण, नहीं समर्पण भी नहीं कहेंगे। देखिए वो बड़े पुराने नेता हैं पशुपति पारस। अब 1-2 गलतियों की वजह से या आज ऐसी स्थिति गड़बड़ा गई, अब चिराग पासवान तो यहीं से खड़े हो गए थे, यहीं से तो आज 1-2 गलतियों की वजह से ये नहीं कह देंगे कि खत्मे हो गए, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि नेतृत्वकर्ता इस गठबंधन का बेटर चीजों को बना कर रखने वाले सूरजभान सिंह हैं। दिन की किसी और को मौका मिले, आज लालू यादव से भी नेगोशिएट करना इतना आसान नहीं होगा। जब तेजस्वी के साथ क्रॉस टेबल बैठेंगे और सीटों की डिमांड करेंगे पशुपति पारस, तो सूरजभान सिंह ही बैठ करेंगे, वो तय करा पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि और किसी में दम है कि वो बैठकर तेजस्वी और लालू यादव से सीटें ले पाए। और अगर लालू भी देंगे तो मैं अब आज भी दावा कर दे रहा हूं आपको, ना तो प्रिंस पासवान को देख कर देंगे, ना पशुपति पारस को देख कर देंगे, वो देखेंगे सीधा सूरजभान सिंह को और कहेंगे कि सूरजभान सिंह इनके साथ है, इसलिए दे दो 4-5 सीट दे दो। एक आंकड़ा बताएंगे हम दर्शकों को जी, नमन जी, कितना सीटें मिल सकती है अगर गठजोड़ हो जाता है तो पारस जी को? एक आंकड़ा ऐसे ही मुझे लगता है कि टारगेट उनका इमीडिएट शॉर्ट टर्म गोल होता है। टारगेट उनका इमीडिएट मुझे लगता है केवल और केवल अपने पुत्र को चुनाव लड़ना है। मतलब प्रिंस भी आउट नहीं मांगेंगे तो वो दिखाने के लिए सार्वजनिक तौर पर कि मैं प्रिंस को भी लिए मांग रहा हूँ, मैं सूरजभान सिंह के लिए मांग रहा हूँ, 1-2 प्रवक्ता है उसके लिए मांग रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि वही है वही जो राम में रची राखा, इसमें बहुत तेजस्वी यादव दूध के जले हैं। 2020 के चुनाव में ज्यादा टिकट दे के लोगों को अब फंस गए। अपने तो बेचारा पास कर गया, बाकी सब फेल कर गया, उसके चलते फेलियर लिखा गया। तो अब वो किसी को फालतू टिकट दे दें, हार जाए वो सीट, ऐसा रिस्क तेजस्वी लेंगे नहीं। लेकिन हाँ, चिराग पासवान को चिढ़ाने के लिए, चिराग पासवान के मुंह पे थोड़ा सा कालिक पोतने के लिए, या कम से कम दिखाने के लिए, देखे आप वहां भले हैं लेकिन चचा हमारे पास है, चचा बोलिए तो चिराग कैसा है। ये जरूर राजनीति 3-5 तेजस्वी करने के लिए 1-2 सीट 4 सीट मिल सकता है उनको। चलिए, तो बड़ी बात कह दिए हैं, पुत्र मोह में पशुपति पारस जी राजनीति कर रहे हैं, ये बातें कुल निकल कर आया है। उसमें और भी घटक दल हैं, मगर उसमें और भी नेता हैं, मगर सूरजभान सिंह का दबदबा को लेकर यहाँ पर कोई समझ में आई है। और वही क्षण भर में ही 5 मिनट पहले वहां पर पशुपति पारस जी बयान दे रहे थे कि हम एनडीए छोड़ रहे हैं। ठीक 4 से 5 मिनट बाद जब सूरजभान सिंह से पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि अभी समय है, हम बाद में जवाब देंगे। एनडीए छोड़ने को लेकर 4 बार 5 बार पूछने के बाद भी वह जवाब नहीं दिए, तो कई बातें साफ हो गई कि क्या कुछ और कौन नेतृत्व कर रहे हैं। ना ही फिर पशुपति पारस के द्वारा खंडन हुआ, ना ही प्रिंस राज के द्वारा खंडन हुआ, ना ही कोई और नेता भी सूरजभान सिंह के बातों को खंडन कर सके। ये कुल बातें निकल कर आई। बाकी औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि मेरा नाम रविकांत है और जांच पड़ताल अभी कर रहे थे इन सभी मुद्दों और पहलुओं को बिंदुवार तरीके से वरिष्ठ पत्रकार नमन मिश्रा जी। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि आपने इन तमाम बातों को समझाया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।